अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। नए चूज़ा दोस्तों आ चुका है। नया चूज़ा मैंने परचेज़ कर लिया, आपको दिखाते हैं। और एक दिन के चूज़े की आपने केयर कैसे करनी है, डे बाय डे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। चूज़े का रेट बताएंगे, चूज़े की वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाला व्लॉग मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैंने 37,000 रुपये का जो है वो सेल कर दिया था। और अब जो है फ़र्स्ट व्लॉग मैंने 50 चूज़े डाले थे, फिर मैंने 100 चूज़े डाले, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो हैं 150 चिक्स परचेज़ कर ली हैं। इन डब्बों के अंदर आए हैं ये, और इनको मैं अभी लेकर ही आया हूँ। तो एक दिन के चूज़े की आपने केयर दोस्तों कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चूज़ा 2-3 तरह का होता है। ये इस टाइम 2 दिन का हो चुका है, 1 दिन का नहीं है। मैंने नेक्स्ट डे वीडियो बनाई है क्योंकि फ़र्स्ट डे मेरा टाइम नहीं मिला मुझे, इसीलिए चूज़ा आपको इतना एक्टिव नज़र आ रहा है। क्योंकि दूसरे दिन का चूज़ा है, फ़र्स्ट डे का चूज़ा ज़रा इतना भाग दौड़ नहीं कर रहा होता, उस पर आपने परेशान नहीं होना होता। और फर्स्ट ग्रेड का चूज़ा ख़रीदते वक्त आपने जो जिन बातों का ख्याल रखना होता है वो होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड का चूज़ा। आप जब शुरू में चूज़े का रेट जब फिक्स करते हैं तो हम अक्सर बचत करते हैं कि जी मुझे 60 रेट चल रहा था, मुझे 50 रुपये में मिल गया या मुझे 40 रुपये में फ़ी चूज़ा मिल गया, तो वो आपको चूज़ा छांटी करके दे देते हैं जो कि सी ग्रेड का चूज़ा होता है, जिसका वज़न नहीं होता, और जिस वजह से वो चूज़ा आगे भी ग्रोथ नहीं करता और आपका पूरा टोटल आपको लॉस में ही जाता है। वो खुराक खाता है, उसको खुराक लगती नहीं है, वो वज़न गेन नहीं करता। तो इसलिए चूज़ा ख़रीदते वक्त कभी भी आप कंजूसी ना करें, हमेशा उससे बात करें कि मुझे ए ग्रेड का चूज़ा चाहिए। अब ए ग्रेड चूज़े की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों, वो ए ग्रेड का चूज़ा बाकी चूज़ों में वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। जिसका साइज़ बड़ा होगा, एक्टिव होगा, वो ए ग्रेड का चूज़ा है। जो छोटा साइज़ में चूज़ा, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सी या बी ग्रेड का चूज़ा आप इसको कह सकते हैं। ये तो सामने फिर रहा है, ये वाला, ये देखें इसका साइज़ कितना छोटा है, और ये अभी से इसका फ़र्क है। ये जो सामने ये वाला जा रहा है, ये वाला, और इधर देखें ये चूज़ा देखें अभी से, ये देखें इसका साइज़ उसके साइज़ से काफ़ी फ़र्क है, ये भी छोटा है। इस तरह छोटे बड़े चूज़े जो होते हैं, जो बड़ा चूज़ा होता है एज उसकी उतनी होती है, उसको हम ए ग्रेड का चूज़ा बोलते हैं। जो बड़ा चूज़ा होता है ए ग्रेड का, जो छोटा चूज़ा है वो सी ग्रेड का चूज़ा होता है। अब पहले दिन आपने इनको कुछ नहीं देना, क्योंकि कुदरती तौर पर इनके जो अंडे की जर्दी होती है वो इनके पोटे के अंदर अभी महफूज होती है। जब ये अंडे से बच्चा बनता है तो वो एक तकरीबन 24 से 28 घंटे तक उसी को कंज्यूम करता है, उसी खुराक के बगैर उसी फीड पर ज़िंदा रह सकता है। आप अगर ज़्यादा ही इनको अच्छा ट्रीट करना चाहते हैं तो आप पहले दिन इनको ग्लूकोज़ वाला पानी या फिर गुड़ वाला पानी पिला सकते हैं, जिससे इनको फौरी एनर्जी लेवल भी इनका अप हो जाता है गुड़ वाला पानी पी के। और दूसरा ये कि एनर्जी वाले पानी के अलावा इनको जो है पोटा भी इनका साफ़ हो जाता है, रुकता नहीं है। सबसे छोटे बच्चे का मसला ये होता है कि उसका पोटा बहुत जल्दी रुकता है। आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बता दूं। आपने इनको फीड से ही स्टार्ट करवाना है। पहले अगर आप देसी तरीके से पालना चाहते हैं तो भी आपने इनको फीड से ही स्टार्ट करवाना है। 10 से 15 दिन लाजमी तौर पर आपने फीड खिलानी है इनको। स्टार्टर फीड जो होती है, छोटा दाना होता है वो, जब आप जाएंगे ना शॉप पर, उसे कहें मुझे स्टार्टर फीड दे दें। स्टार्टर फीड का मौजूदा रेट 140 रुपये है, और चूज़ा जो मैंने उठाया ये 60 रुपया पर पीस, यानी कि उस हिसाब से 150 चूज़े मैंने उठाए हैं। 60 रुपये का एक चूज़ा जो है मुझे मिला है, और ये वैक्सीनेटेड चूज़ा है। इसकी एक दिन की वैक्सीन हुई होती है। अब इसकी दोबारा जो वैक्सीन होनी है दोस्तों वो 7 दिन बाद होनी है। 7 दिन बाद दोबारा इसकी वैक्सीनेशन की जाएगी। पहले दिन आपने जस्ट गुड़ वाला पानी पिलाना है। इनका पहला दिन गुजर चुका है, दूसरा दिन है, और दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे के सारे जिंदा हैं, कोई लॉस नहीं हुआ, पहली रात गुजर गई है। जब आपने ला के इनको छोड़ना है तो इनका माहौल और टेम्परेचर बड़ा ही असरअंदाज होता है इनकी हेल्थ पर। आपने लाइट इनकी चलती छोड़नी है, रात के टाइम भी लाइट बंद नहीं करनी। इनकी आदत होती है इस तरह, जैसे ये इकट्ठे हुए हैं ना इस टाइम, इस तरह एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के अंदर घुसते रहना, जिसकी वजह से जो नीचे आने वाले चूज़े ना वो दब जाते हैं, और अगर अंधेरा हो जाए फिर तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। आपने इनको इकट्ठा नहीं होने देना। इकट्ठे कब कम होंगे, जब लाइट चलती होगी, नीचे नरम जगह होगी, इकट्ठे नहीं होंगे। तीसरी चीज़, इनका टेम्परेचर मेंटेन होगा। इन्हें जैसे ही सर्दी लगेगी इन्होंने इकट्ठे होना शुरू हो जाना, एक दूसरे के नीचे जाना शुरू हो जाना सर्दी से बचने के लिए। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि इकट्ठे ना हो। लाइट चलती छोड़नी है आपने, तकरीबन 3 से 4 दिन आपने 24 घंटे इनके ऊपर लाइट रखनी है, यानी कि रोशनी रहे। नींद पूरी ना हो इनका कोई मसला नहीं, लेकिन ये खुराक खाएं। जैसे छोटा बच्चा रात को बार बार उठ के जो है फीड करता है,
जो बिल्कुल छोटा बेबी होता है, बार बार हर 3 घंटे बाद सोता भी ज़्यादा है। इसी तरह ये छोटा बेबी है एक तरह का। ये चिक्स जो हैं, ये देखें अब आपके सामने ये बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी तबीयत नहीं ठीक है। वो आंखें बंद करके कोने में लेटा हुआ है, लेकिन वो देखें गर्दन फेंक के लेटा हुआ है सामने। लेकिन ये नींद पूरी कर रहे हैं, नींद पूरी करते हैं, ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इनकी स्टार्टिंग के अंदर जो होती है ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, पहले 20-25 दिन। उसके बाद 300 ग्राम का होने के बाद इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। फिर ये सोना भी बंद कर देते हैं, खुराक भी बढ़ा देते हैं, रात को लाइट भी बंद करने यहाँ पे लाजमी करें, वरना ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। फिर आप इनको फीड से देसी चीज़ तरीके से दोबारा भी पाल सकते हैं, देसी खुराक पर भी लगा सकते हैं। मैं लास्ट टाइम जो व्लॉग में मैंने गलतियाँ की थी वो यही था कि मैंने स्टार्ट इनको करवा दिया था बाजरा, छोटे बच्चे को रोटी भिगो के। बाजरा का कंसेप्ट माइंड में बस ये था कि जी बिल्कुल छोटा दाना है, उठा लेंगे खा लेंगे। दूसरी चीज़ मैंने नरम रोटी भिगो के डाली इनको स्टार्ट में, जो कि आगे चल के तो ठीक है लेकिन स्टार्ट में चूज़े के लिए ठीक नहीं है। नरम रोटी से क्या होगा, मेरे दिन में तक बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर सालन वगैरह, मिर्चें वगैरह, नमक, इस तरह की चीज़ें जो बचा कुचा था डालता था। लेकिन छोटे बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है चीज़, बड़ी नुकसानदेह। और पहले 4 दिन अभी वो चूज़े ने सामने बिट की है तो मैंने फ़ौरन से उसे नोटिस किया है कि कैसे की है। आपने इन पर गहरी नज़र रखनी, आपने इनकी बिट को गौर करना है। बिट पतली ना हो बहुत ज़्यादा और बिट बंद ना हो, खुश्क ना हो, जिसे कब्ज़ कहते हैं। जब इनका पोटा ठीक से काम नहीं करता, इनकी बिटें बंद होना शुरू हो जाती हैं और ये मरना शुरू हो जाती है। उसका इलाज गुड़ वाला पानी है, डिवर्मिंग है, और ये खुराक की अच्छी खुराक है। अच्छी खुराक दें, बिठों वाला मसला नहीं बनेगा। डिवर्मिंग कर दें या गुड़ वाला पानी दे दें, बिठों वाला मसला भी हल हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे फ़र्स्ट व्लॉग में नहीं पता थी, सेकंड में भी नहीं पता थी, अब जाके इस दफ़ा मुझे पता चली हैं। दोबारा से जब मैंने चूज़ा डाला है, मैंने फिर से लोगों से रब्ता किया जो एक्सपर्ट थे। यूट्यूब से मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है। यूट्यूब पे दोस्त भाई कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। अब मैंने इनको जो है मल्टीविटामिन का यूज़ शुरू करवा दिया है, पिछली दफ़ा नहीं करवाया था। बाजरे वाली गलती की पिछली दफ़ा, पानी 24 घंटे ना रखने वाली गलती की सबसे बड़ी। जब इनके सामने पानी रखना और जैसे ही इन्होंने पीना मैंने उठा लेना, कि सर्दियाँ थी ना इसलिए उठा लेता था, उस लिहाज से तो ठीक था। लेकिन लगातार पानी होना चाहिए, ख़ासकर अगर आप फीड दे रहे हैं इनको। तो आप चूज़े की एक्टिवनेस चेक कर सकते हैं, देख लें माशाल्लाह से। अभी 2 दिन का चूज़ा है ये, दूसरा दिन है मेरे पास। ये देखें ये सो रहा है अभी, और पिछली दफ़ा ये ऐसे पक्के पक्के सो गए थे। इस दफ़ा लेकिन जब मैं चुटकी या ताली मारता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उठ जाते हैं। उठो ओ साईं, ये देखें ये ऐसे डराते ज़रूर हैं। एक दफ़ा पहले तो मैं आया हूँ, मेरे नांग उड़ गए, मैंने कहा तो सारे ही लेटे पड़े, गर्दनें फेंकी हुई इन्होंने, सारे लेटे तूड़ी पे। मैंने कहा लगता सारे गए, मैं आके ताली मारी है, सारे एक्टिव होकर उठ के खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं हैं अभी। तो इसलिए इस लिहाज से जो है मेरी परफॉर्मेंस जो है इस दफ़ा माशाल्लाह से बेहतर रहेगी। उम्मीद मुझे यही है, क्योंकि मेरे इनको पालने के तरीके में अपने नॉलेज में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो चुका है, काफ़ी बेहतर। अब मैं आपको बीट दिखाता हूँ, देखें ये देखें ये बीट की है अभी चूज़े ने, जो मैं अभी आपको बता रहा कि उसने मेरे सामने बीट की और मैं उसे गौर कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कैसी की। ये आपने चीज़ें गौर करनी है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इस टाइम अगर ये पतली होती, पानी वाली होती, या फिर ये बिल्कुल सख्त होती तो इनके लिए मसला था, इनका पोटे का मसला था। पोटे का ही मसला पहले हफ्ते में बनता है, बिठें बंद होती हैं और कुछ चूज़ा भूखा रहता था। उसके लिए आपने इनके पास हर टाइम खुराक मौजूद रखनी है, ताकि हर चूज़ा खुराक को फीड को खा सके। ये फीड मैंने इस बर्तन में डाली हुई है। ये फीड में अभी भी थोड़ा सा मोटा दाना, ये देखें नीचे इन्होंने छोड़ा हुआ है, मोटा दाना होने की वजह से ये बारीक बारीक खा रहे हैं, मोटा छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि हालांकि स्टार्टर फीड है, तो मेरी फिर ट्राई होती है कि मैं इसको ना थोड़ा पीस लूँ और बारीक कर लूँ, फिर इनको डालूँ। तो अब आगे से आगे इनकी ग्रोथ आपके साथ इसी चैनल पर मैं शेयर करता रहूँगा, प्रॉफिट लॉस भी आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले दोस्तों ने काफ़ी मुझे कमेंट किए थे कि आप अपने पिछले व्लॉग का बताएं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। वो मैं अपनी पिछली वीडियो में सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। नया चूज़े के लिए आपसे दुआओं की उम्मीद है और दुआओं में याद रखिएगा। बाकी डिटेल में आपको इनकी दूसरे डे की, सेकंड डे की केयर मैंने आपको बता दी कि हर टाइम फ्रेश पानी इकट्ठे ना हो, लाइट चलती रहे पहले 2-3 दिन लगातार ख़ास तौर पे, और फीड इनको स्टार्टर फीड से ही स्टार्ट करवाएं, कोई और तजर्बा ना करें जैसे मैं करता रहा हूँ। उससे इनकी मोर्टेलिटी यानी डेथ की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, इनकी डेथ ज़्यादा होती है।
फिर ये ज़्यादा मरते हैं। इकट्ठा ना हो चूज़ा और सोता है ऐसे तो सोने में कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे ये सामने लेटा हुआ है इस टाइम, ये कोई मसला नहीं है। ये जितना ज़्यादा सो रहा है खुराक खा के पानी पी के उतना ही बेहतर है। लेकिन ये चीज़ को लाजमी श्योर करें कि वो खा पी रहा है, यानी कि ये नहीं कि बस वो सोता ही रहे और वहीं से निकल जाए। खा पी के सो जाए तो फिर ठीक है, खाए पिए बगैर सो रहा है तो समझ लें वो सोया हो, आप कहें नहीं नहीं ये बड़ा हो रहा है। तो ये देखें ये जो ऐसे परों को अपना सेट करता है ना चूज़ा, तो ये सबसे अच्छी बात होती है, उसके फुल रिलैक्स होने की निशानी होती है कि उसने खा पी लिया, माहौल को एंजॉय कर रहा है वो चूज़ा बिल्कुल। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के मौसम में डालें कि जब ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। सेटअप आप हमारा देख सकते हैं, सेटअप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। छोटे से लेवल का छोटा सा कारोबार है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल इन प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन ये है कि एक साइड बिज़नेस है ये प्रॉपर। अगर आप कहें इससे घर का निज़ाम चल जाएगा तो नहीं चलता, जो सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि आपको अगर ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। आपको अगर हर 4 माह बाद 3 माह बाद 20,000 30,000 40,000 बच रहा है तो आपके लिए मैं कहता हूँ फ़ायदेमंद है। बाकी आप अपनी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो रखें, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने चूज़े डालने हैं। अब इस दफ़ा इंशाल्लाह ये 70 से 80,000 के ईज़िली सेल हो जाएंगे, जिसमें से मुझे 30,000 तक 40,000 तक बच जाएंगे अगर ये पल जाते हैं जिस तरह मैंने सोचा है। प्रॉफिट इससे ऊपर भी जा सकता है 20-30,000, और 20-30,000 माइनस में भी हो सकता है और फिर लॉस भी हो सकता है। ये सारा कुछ बिज़नेस का हिस्सा होता है, कभी प्रॉफिट हो गया तो कभी लॉस हो गया। आपको मैंने इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि आप जस्ट मेरी वीडियो देख के चूज़ा मत डालें। आप एक तो फ्लॉक अपने माइंड में बिठा के रखें कि आपने जस्ट लर्न करनी है, चीज़ें सीखनी है। रिजवान वाला या तो लर्न है या तो विन है, तो आपने लर्न करनी है चीज़ें। और जैसे ही आप, क्योंकि फ़र्स्ट व्लॉग मैंने भी 50 के 50 चूज़ों में से सिर्फ 5-6 ही बचाए थे, बाकी सारे मर गए थे मेरी अपनी नालायकी की वजह से। तो अब आप माशाल्लाह देख सकते हैं आपके सामने, ये देखें उस टाइम ऐसा कोई सीन ही नहीं था कि चूज़ा इतना एक्टिव नज़र आया। इस तरह से पर भी निकालने शुरू कर दिए, अभी दूसरा दिन है इनका, ये देखें पर निकल रहे हैं थोड़े थोड़े इनके। क्यों? क्योंकि इनको माहौल इनकी पसंद का मिला हुआ है, माहौल मिला है, फीड मिली है इनको, पानी मिला है इनको बेहतरीन किस्म का पानी। पहले हमारे इधर कॉलोनी का मसला है कि पानी ना भारी पानी है, इतना अच्छा पानी नहीं है। मैं इनको पानी भी जो है फ़िल्टर का यूज़ करवा रहा हूँ, साफ़ सुथरा फ़िल्टर का पानी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपने सारी कैलकुलेट करनी है। एक दिन का चूज़ा 12 से 15 ग्राम की फ़ीड खाता है पर डे, इस हिसाब से आपने फ़ीड डालनी है उनको। ये नहीं कि 20 चूज़े हैं तो भी आप थोड़ी सी फ़ीड डाल रहे हैं, और 100 चूज़ा तो भी आप उसी हिसाब से उतनी फ़ीड डाल रहे हैं जो उनको पूरी ना है। एक चूज़े की पहले हफ्ते तकरीबन 15 से 20 ग्राम तक फ़ीड रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है ये बढ़ती जाती है, फ़ीड की जो है ना रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। अब एक बोरी के जो है वो उसकी कीमत इस टाइम हमारे सिटी के अंदर स्टार्टर फीड की 6,500 रुपया कीमत है। 6,500 की मैंने बोरी भी ख़रीद ली है इनकी फ़ीड की, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने चूज़ा भी ख़रीद लिया है 60 रुपये पर पीस के हिसाब से 150 चूज़े। और आपने इनको शुरू के पहले 4-5 दिन हर 2 दिन छोड़ के 2 दिन बाद बुखार की मेडिसिन पैराडोल पैरासीटामोल लाजमी देनी है, और अपने डॉक्टर से भी रुजू करना है और वैक्सीनेशन करने हैं। मैंने डॉक्टर को कॉल की है आज, वो कह रहा है मैं 3-4 दिन तक आऊँगा, चक्कर लगाऊँगा, विज़िट भी करके जाऊँगा। दोस्त ही हैं वो मेरे, डॉक्टर फैसल। और अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो आपको तो वो भी मिल जाएगा। चीचावनी सिटी से हम बिलोंग करते हैं, तो आप जो है उन डॉक्टर से अपने इर्द गिर्द के एरिया से अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो ऑपरेट भी कर लेते हैं, बड़े जानवरों का हर तरह का मसला मसाइल जो है वो सॉल्व करते हैं, तो बड़े माहिर हैं माशाल्लाह से। तो हमारा तो उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरा जैसे ही टाइम लगा ना मैं आऊँगा, इनकी वैक्सीनेशन करूँगा। अब इनकी जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन होनी है दोस्तों वो एनडी लसोटा की वैक्सीन होगी। रानीखेत यानी कह लें आप उसे, तो रानीखेत की वैक्सीन हो जाएगी। इनकी 1 दिन की वैक्सीन हैचरी से ही हो गई थी, अब जो 5-6 दिन बाद होती है वो अब हो जाएगी। और फीड वाली गलती नहीं है इस दफ़ा, तो उम्मीद है कि ये इस दफ़ा काफ़ी सारे 10% मोर्टेलिटी के बाद ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पिछली दफ़ा 100 में से मेरे पास सिर्फ 54 बचे थे जो बड़े मुर्गियाँ बने थे। 54 चूज़ों की ग्रोथ हुई थी और जो कि मैंने सेल किए हैं 37,000 के। तो इस दफ़ा 150 डालें, देखते हैं नंबर कहाँ से आके रुकता है, अल्लाह खैर करेगा। तो हम याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।